नमस्कार। आज हम एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। यह विश्लेषण है दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, अमेरिका और चीन के बीच की उस अदृश्य जंग का, जिसके केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एक तरफ है अमेरिका, जो दशकों से दुनिया का सुपर पावर रहा है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे आधुनिक सेना और टेक्नोलॉजी का दबदबा है। अमेरिका की पहचान उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और इनोवेशन से होती है। वहां फेसबुक, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां पैदा होती हैं, जो पूरी दुनिया की सोच और जीवन शैली को बदल देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अपनी गलतियों से सीखती है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ है चीन, जो पिछले कुछ दशकों में एक सोती हुई ताकत से जागकर दुनिया के मंच पर एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभरा है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन की ताकत है उसकी विशाल आबादी, उसकी सरकार का अपनी नीतियों पर पूरा नियंत्रण और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की उसकी गजब की क्षमता। चीन ने बहुत कम समय में गरीबी को मिटाया, विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खादी-डी-डादा किया और आज वह दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। वह अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना चाहता है और एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है जिसका केंद्र बीजिंग हो। यह एक ऐसी ताकत है जो अपनी योजनाएं दशकों के हिसाब से बनाती है, सालों के हिसाब से नहीं। आज 2025 के अंत में हम एक ऐसे मुद्दा पर खड़े हैं जहां इन दोनों महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में चरम पर है। यह सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह विचारों की, टेक्नोलॉजी की और भविष्य पर किसका नियंत्रण होगा, इसकी लड़ाई है। अगले 5 साल यह तय करने वाले हैं कि 21वीं सदी की दिशा क्या होगी। क्या दुनिया अमेरिकी मॉडल पर चलेगी या फिर चीनी मॉडल को अपनाएगी? इस बड़ी लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं, बल्कि आप पर, मुझ पर, भारत पर और पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इसीलिए इस विश्लेषण को समझना आज हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज डीएनआई में हम इसी महामुकाबले का पूरा विश्लेषण करते हैं। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी, सेना, व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिका और चीन कहां खड़ी-डिडिए हैं। हम यह भी जानेंगे कि इस लड़ाई में किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस लड़ाई का हमारे भविष्य पर क्या असर होगा। यह एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको बताएगा कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जा रही है और आपको इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। आइए इस बड़ी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। आज की दुनिया में असली शक्ति टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से आती है। और इस शक्ति के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। यह वो जादुई चिराग है जो जिसके हाथ में होगा वही दुनिया का अगला सिकंदर बनेगा। अमेरिका और चीन दोनों ही देश इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए एआई में बादशाहत हासिल करने के लिए दोनों के बीच एक जबरदस्त होड़ाहट मची हुई है। ये होड़ाहट सिर्फ कुछ कंपनियों या लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मिशन बन चुकी है। दोनों देश जानते हैं कि जो एआई को कंट्रोल करेगा वही भविष्य की अर्थव्यवस्था, सेना और समाज को कंट्रोल करेगा। अमेरिका पारंपरिक रूप से टेक्नोलॉजी का बादशाह रहा है। सिलिकॉन वैली उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनियां एआई की दुनिया में नए नए चमत्कार कर रही हैं। अमेरिकी मॉडल प्राइवेट सेक्टर पर आधारित है, जहां इनोवेशन और मुनाफे की दौड़ नई खोजों को जन्म देती है। अमेरिका का ओपन कल्चर दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचता है, जो उसकी ताकत को और बढ़ाता है। लेकिन अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि उसकी सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच हमेशा एक जैसा तालमेल नहीं रहता। कभी कभी नीतियां इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। दूसरी तरफ चीन ने एआई को एक राष्ट्रीय युद्ध की तरह लिया है। वहां सरकार सीधे तौर पर इस रेस को चला रही है। चीन की सरकार ने 2030 तक एआई में दुनिया का लीडर बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वह पानी की तरह पैसा बहा रही है। चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसका विशाल डेटा, 140 करोड़ लोगों का डेटा, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। चीनी एआई मॉडल्स को सीखने और बेहतर होने के लिए एक बेजोध्या खजाना देता है। बैडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी चीनी कंपनियां
अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं और कुछ मामलों में तो उनसे आगे भी निकल रही हैं। ये लड़ाई अब चिप्स तक पहुंच गई है। एआई के लिए सबसे जरूरी चीज है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स, और यहाँ अमेरिका का दबदबा है। 2022 में अमेरिका ने चीन को इन हाईटेक चिप्स की सप्लाई पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए ताकि चीन की रफ्तार को धीमा किया जा सके, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। चीन अब और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से खुद के चिप्स बनाने में जुट गया है। चीनी कंपनी हुआवेई ने ऐसे चिप्स बना लिए हैं जो अमेरिकी चिप्स के प्रदर्शन का 60% तक हासिल कर रहे हैं। यह दिखाता है कि चीन को रोकना अब आसान नहीं है। अगले 5 साल इसी चिप वॉर और एआई वॉर के नाम रहने वाले हैं। जब हम टेक्नोलॉजी और एआई की इस जंग में दोनों देशों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसका इनोवेशन का इकोसिस्टम। वहां की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कंपनियां और सरकार के बीच एक रिसर्च ट्रायंगल काम करता है जिसने दशकों तक अमेरिका को टेक्नोलॉजी में लीडर बनाए रखा है। गूगल का डीप माइंड हो या ओपनएआई का चैट जीपीटी, दुनिया को बदलने वाले ज्यादातर एआई मॉडल अमेरिका में ही बने हैं। यहाँ की खुली सोच और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाला माहौल वैज्ञानिकों को ऐसे प्रयोग करने की आजादी देता है जो चीन जैसे नियंत्रित समाज में संभव नहीं है। लेकिन यही अमेरिका की कमजोरी भी बन जाती है। अमेरिका की सरकार का रिसर्च बजट, खासकर नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के लिए हाल के वर्षों में कम हुआ है। 2025 में कंप्यूटर साइंस के बजट में 31% की कटौती एक बड़ा झटका है। इसके अलावा विदेशी टैलेंट, खासकर चीनी छात्रों के लिए वीजा नियमों को सख्त करना अमेरिका के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अमेरिका की ताकत हमेशा से दुनिया भर के बेस्ट दिमागों को अपनी ओर खींचने की रही है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो चीन को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जो खुद दुनिया भर के टैलेंट को अपनी ओर खींचने के लिए बड़े-बड़े ऑफर दे रहा है। अब चीन की बात करते हैं। चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सरकार की इच्छा शक्ति और उसका विशाल स्केल। चीन की सरकार जब किसी चीज को करने का फैसला कर लेती है तो उसे पूरा करने के लिए सारे संसाधन झोंक देती है। एआई के मामले में भी यही हो रहा है। चीन हर साल अमेरिका से 4 गुना ज्यादा स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के ग्रेजुएट पैदा कर रहा है। ये एक ऐसी वर्कफोर्स है जो चीन के एआई एम्बिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा डेटा पर सरकार का नियंत्रण उसे एक ऐसी बारहात देता है जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के पास नहीं हो सकती। परंतु चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नियंत्रित समाज और इनोवेशन के लिए टॉप डाउन अप्रोच है। चीन कॉपी करने में और किसी चीज को बड़े पैमाने पर लागू करने में माहिर है, लेकिन मौलिक और लीक से हटकर सोचने वाले इनोवेशन में वह अभी भी अमेरिका से पीछे है। सरकार का हर चीज पर नियंत्रण कभी-कभी क्रिएटिविटी का गला घोंट देता है। चीन की कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के मॉडल को कॉपी तो कर लेती हैं, लेकिन अगला गूगल या अगला एप्पल बनाने के लिए जिस तरह की आजादी और खुले माहौल की जरूरत होती है वह चीन में मौजूद नहीं है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन बिना उस आजादी के एआई की रेस जीत सकता है। टेक्नोलॉजी की यह लड़ाई सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका सबसे खतरनाक रूप हमें सेना और सुरक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल रहा है। अब लड़ाइयां सिर्फ सैनिकों और हथियारों से नहीं बल्कि एल्गोरिदम और ऑटोमेटिक सिस्टम से लड़ी जाएंगी। अमेरिका और चीन दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं को एआई से लैस करने में जुटे हुए हैं ताकि दूसरे पर बेअरेस्ट हासिल कर सके। भविष्य का युद्ध ऐसा होगा जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, जहां ड्रोन के झुंड और रोबोटिक सैनिक आपस में LDDH रहे होंगे और इंसान शायद सिर्फ एक बटन दबाने वाला ऑपरेटर रह जाएगा। अमेरिका अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए रेप्लिकेटर इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम चला रहा है, जिसका मकसद हजारों की संख्या में सस्ते और ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम तैनात करना है।
इसका लक्ष्य चीन की विशाल सेना का मुकाबला टेक्नोलॉजी से करना है। एआई का इस्तेमाल सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का सेकंडों में विश्लेषण करने, दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन हमलों का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट करने और युद्ध के मैदान में लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि वह एक ऐसी स्मार्ट सेना बनाए जो चीन की संख्यात्मक ताकत पर भारी पड़ी दिए। वहीं चीन भी इस मामले में पीछे नहीं है। वह भी अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एआई से लैस करने के लिए भारी निवेश कर रहा है। चीन का फोकस इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर पर है, यानी ऐसा युद्ध जो पूरी तरह से एआई द्वारा निर्देशित हो। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ऑटोनॉमस नेवल जहाजों तक हर क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चीन के लिए एआई अपनी सैन्य कमजोरियों को दूर करने और पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने का एक बड़ा हथियार है। वह ताइवान जैसे मुद्दों पर अपनी सैन्य ताकत को एक निर्णायक बरहत देना चाहता है, लेकिन एआई के सैन्य इस्तेमाल से एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है, परमाणु युद्ध का खतरा। क्या होगा अगर कोई एआई सिस्टम गलती से यह समझ ले कि दुश्मन ने हमला कर दिया है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दे? इस स्काईनेट जैसे सिनेरियो के डर से नवंबर 2024 में अमेरिका और चीन के बीच एक दुर्लभ सहमति बनी। दोनों देशों ने वादा किया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला हमेशा इंसानों के हाथ में ही रहेगा। यह एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सफलता है जो दिखाती है कि गहरे अविश्वास के बावजूद दोनों देश सर्वनाश के खतरे को समझते हैं और इसे टालने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा का सबसे मुखर रूप हमें व्यापार और अर्थव्यवस्था के मैदान में देखने को मिलता है। दशकों तक अमेरिका दुनिया की निर्विवाद आर्थिक महाशक्ति था, लेकिन आज चीन उसे सीधी टक्कर दे रहा है। 2025 में अमेरिकी जनता भी इस बात को लेकर बंटी हुई है। लगभग 1/3 अमेरिकी मानते हैं कि आर्थिक रूप से अमेरिका मजबूत है, 1/3 चीन को मजबूत मानते हैं और बाकी 1/3 दोनों को बराबर की टक्कर का मानते हैं। यह दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी बदल चुकी है। यह लड़ाई अब सिर्फ सामान बेचने की नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक नियमों को कौन तय करेगा इसकी है। अमेरिका की आर्थिक ताकत, उसकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व और उसकी इनोवेशन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और अमेरिकी बाजार आज भी दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार है। लेकिन अमेरिका के सामने चुनौती है उसका बढ़ता कर्ज और चीन पर उसकी सप्लाई चेन की निर्भरता। कई जरूरी सामानों के लिए अमेरिका आज भी चीन पर निर्भर है, जिसे चीन एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए और कंपनियों को अपनी फैक्ट्रियां चीन से बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। चीन की आर्थिक ताकत है उसका विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। वह सस्ते में सामान बनाकर पूरी दुनिया में बेचता है। उसकी सरकार अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे वे वैश्विक बाजार में किसी भी कंपटीशन को खत्म कर देती है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI भी उसकी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का एक जरिया है, जिसके तहत वह दुनिया भर के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था भी चुनौतियों से घिरी है। उसकी प्रॉपर्टी मार्केट संकट में है, आबादी बूढ़ी हो रही है और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर ने उसकी ग्रोथ को धीमा किया है। इस व्यापार युद्ध का असर अब अमेरिकी जनता की सोच पर भी दिख रहा है। जुलाई 2025 के एक सर्वे के अनुसार अब 54% अमेरिकी चीन के सामान पर और ज्यादा टैरिफ लगाने के खिलाफ है। डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट्स का मानना है कि चीन के साथ व्यापार अमेरिकी सुरक्षा को मजबूत करता है, जबकि रिपब्लिकन इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। यह दिखाता है कि अमेरिकी समाज इस मुद्दे पर कितना बंट चुका है। दोनों देश अब एक दूसरे पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर PDDH रहा है और महंगाई बढ़ रही है। यह एक ऐसा आर्थिक युद्ध है जिसमें कोई भी आसानी से जीतने वाला नहीं है। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं,
बल्कि उसकी ऊर्जा, सुरक्षा और शिक्षा प्रणाली की मजबूती से भी आंकी जाती है। ये वो नींव हैं जिन पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अमेरिका और चीन के बीच एक गहरी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन चुका है, जबकि अमेरिका दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। यह निर्भरता और आत्मनिर्भरता का खेल वैश्विक भू राजनीति को नया आकार दे रहा है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व और रूस पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी है। 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति समझौता कराना चीन की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि ये दोनों ही देश उसके बड़े तेल सप्लायर हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन ने रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा, जिससे उसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद मिली। ये दिखाता है कि चीन ऊर्जा को सिर्फ एक जरूरत के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी वैश्विक रणनीति के एक हिस्से के रूप में देखता है। वह धीरे धीरे उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जहां पहले सिर्फ अमेरिका का दबदबा हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के मॉडल बिल्कुल अलग हैं। चीन का सेंट्रलाइज्ड और परीक्षा आधारित सिस्टम बड़ी संख्या में ऐसे छात्र तैयार करने में माहिर है जो गणित और विज्ञान में बहुत अच्छे होते हैं। यह एल्गोरिथमिक पैटर्न पर आधारित सोच है जो एआई के विकास के लिए जरूरी फाउंडेशनल स्किल्स प्रदान करती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, चीन हर साल अमेरिका से 4 गुना ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट पैदा करता है। यह उसकी एआई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन की एक अटूट सप्लाई लाइन है। यह चीन की एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसे अमेरिका भी मानता है। इसके विपरीत अमेरिका का विकेंद्रीकृत शिक्षा मॉडल क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और अलग अलग विषयों को मिलाकर सोचने यानी क्रिएटिव पैटर्न पर जोर देता है। यह वो गुण है जो एआई के इस दौर में इंसानों को मशीनों से अलग बनाएंगे। जब एआई रूटीन काम करने लगेगा तो असली मूल्य रचनात्मक और नैतिक सोच का होगा, और यहाँ अमेरिका को एक स्वाभाविक बारछत हासिल है। लेकिन अमेरिका की शिक्षा प्रणाली असमानता का शिकार है और उसमें फाउंडेशनल स्किल्स की कमी दिखती है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा देश अपनी शिक्षा प्रणाली को एआई की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से ढाल पाता है। जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं, तो इसका असर सिर्फ सरकारों और बड़ी कंपनियों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर भी होता है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों के आम नागरिकों के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित किया है। अमेरिका में इस लड़ाई का एक बड़ा असर नौकरियों और महंगाई पर पड़ रहा है। जो कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से वापस अमेरिका ला रही हैं, उससे कुछ नई नौकरियां तो पैदा हो रही हैं, लेकिन साथ ही चीन से आने वाले सस्ते सामान पर लगे टैरिफ की वजह से कई चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। अमेरिकी जनता की राय भी इस मामले में बंटी हुई है। जुलाई 2025 के सर्वे के मुताबिक अब अमेरिकी जनता चीन के साथ टकराव की जगह सहयोग और बातचीत को ज्यादा पसंद कर रही है। 53% लोग अब चीन के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं, जो 2024 में सिर्फ 40% थे। यह दिखाता है कि आम अमेरिकी ट्रेड वॉर और लगातार तनाव से थक चुका है और शांति चाहता है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक अभी भी चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं और उसके खिलाफ सख्त नीति चाहते हैं। यह राजनीतिक विभाजन अमेरिकी समाज को और भी बांट रहा है। चीन में सरकार का मीडिया पर पूरा नियंत्रण है, इसीलिए वहां की आम जनता तक सिर्फ वही खबरें पहुंचती हैं जो सरकार चाहती है। चीनी मीडिया लगातार अमेरिका को एक दुश्मन और एक पतनशील ताकत के रूप में दिखाता है। इससे वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती है और वे सरकार की सख्त नीतियों का समर्थन करते हैं। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों का असर चीनी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनियों में छंटनी हो रही है और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। आम चीनी नागरिक को भले ही पूरी सच्चाई न पता हो, लेकिन आर्थिक सुस्ती का असर उसकी जेब पर जरूर पड़ रहा है। इस लड़ाई का एक और खतरनाक पहलू है
एआई जनित डिसइंफॉर्मेशन यानी झूठी खबरें। चीन पर आरोप लगते हैं कि वह एआई का इस्तेमाल करके अमेरिका में झूठी खबरें और डीप फेक वीडियो फैलाता है ताकि अमेरिकी समाज को बांटा जा सके और वहां के नेताओं को बदनाम किया जा सके। उदाहरण के लिए अमेरिकी राजनेताओं के डीप फेक वीडियो या माउई की आग के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराने वाला प्रोपेगेंडा। यह एक ऐसा अदृश्य युद्ध है जो लोगों के दिमाग में लडीठा जा रहा है और इसका मकसद लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कमजोर करना है। इसका सीधा असर आम नागरिक की सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है। अमेरिका और चीन की इस बड़ी लड़ाई का असर सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। दुनिया के देश, खासकर भारत जैसे बड़े और विकासशील देश, एक अजीब दुविधा में फंस गए हैं। वे किसका साथ दें? एक तरफ अमेरिका है जो एक लोकतांत्रिक साझेदार है और चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने में एक स्वाभाविक सहयोगी लगता है। दूसरी तरफ चीन है जो एक पड़ीडीड हौसी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है जिसे नाराज करना आसान नहीं है। यह स्थिति भारत के लिए एक रस्सी पर चलने जैसी है जहां संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत एक सीधी चुनौती है। सीमा पर तनाव और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस संदर्भ में अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी जैसे कि क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए जरूरी हो जाता है। अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है ताकि चीन को संतुलित किया जा सके। यह भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने और वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने का मौका देता है। लेकिन भारत पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में भी नहीं जा सकता। चीन भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कई जरूरी चीजों के लिए भारतीय उद्योग चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। इसके अलावा भारत हमेशा से एक स्वतंत्र विदेश नीति का पक्षधर रहा है और वह किसी भी गुट का हिस्सा बनकर अपनी स्वायत्तता खोना नहीं चाहता। इसलिए भारत एक मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति अपना रहा है जहां वह अपने हितों के अनुसार अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग देशों के साथ सहयोग करता है। रूस से सस्ता तेल खरीदना इसका एक बड़ा उदाहरण है जो भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद किया। यह लड़ाई दुनिया के लिए भी नए अवसर और खतरे पैदा कर रही है। वियतनाम, मेक्सिको और भारत जैसे देशों को इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि जो कंपनियां चीन से अपनी सप्लाई चेन हटा रही हैं, वे इन देशों में निवेश कर रही हैं। लेकिन इससे वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हो रही है जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुनिया दो गुटों में बंट सकती है, एक अमेरिकी गुट और एक चीनी गुट। अगर ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खत्म हो जाएगा जो जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? अमेरिका बनाम चीन की इस महाप्रतिस्पर्धा में अगले 5 सालों में कौन आगे रहेगा? आज 2025 के अंत में सच्चाई यह है कि इस लड़ाई में कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है। दोनों ही देश अपनी अपनी जगहों पर मजबूत हैं और दोनों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अमेरिका के पास अभी भी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और वैश्विक प्रभाव के मामले में बाएचत है। उसका खुला समाज और लोकतांत्रिक मूल्य दुनिया भर के देशों और प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन अंदरूनी राजनीतिक विभाजन, घटता रिसर्च बजट और कुछ नीतियों पर अनिश्चितता उसकी रफ्तार को धीमा कर रही है। दूसरी ओर चीन ने जिस रफ्तार से अमेरिका के साथ अंतर को कम किया है वह हैरान करने वाला है। एआई, मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य आधुनिकीकरण में वह एक दुर्जय शक्ति बन चुका है। उसकी सरकार की इच्छा शक्ति और लंबी अवधि की योजना बनाने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक बंद समाज, मौलिक इनोवेशन की कमी और बढ़ती आर्थिक चुनौतियां उसके रास्ते में बड़े रोधे हैं। हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि एआई मॉडल्स में अमेरिका और चीन के बीच का प्रदर्शन गैप, जो 2024 में 9.3% था,
वो फरवरी 2025 तक घटकर सिर्फ 1.7% रह गया है। ये दिखाता है कि चीन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 5 साल इस मुकाबले की दिशा तय करने में निर्णायक होंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ इस बात पर नहीं है कि किसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, बल्कि इस बात पर है कि कौन अपनी कमजोरियों को बेहतर तरीके से दूर कर पाता है। क्या अमेरिका अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर रिसर्च और टैलेंट में फिर से निवेश कर पाएगा? और क्या चीन मौलिक इनोवेशन की कमी को दूर करने के लिए अपने समाज में थॉड़ी और आजादी ला पाएगा? इन सवालों के जवाब ही भविष्य के विजेता का फैसला करेंगे। शायद असली जीत किसी एक की हार में नहीं, बल्कि सहयोग के नए रास्ते खोजने में है। परमाणु हथियारों पर बनी सहमति यह दिखाती है कि साझा खतरों से निपटने के लिए सहयोग संभव है। एआई का दुरुपयोग, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की महामारियां ऐसे साझा दुश्मन हैं जिनसे कोई भी देश अकेले नहीं लड़ीच सकता। दुनिया के लिए सबसे अच्छा भविष्य वह होगा जिसमें यह प्रतिस्पर्धा एक विनाशकारी टकराव में न बदले, बल्कि एक स्वस्थ होड़ीच में बदल जाए, जो पूरी मानवता के लिए इनोवेशन और प्रगति को बढ़ावा दे। भारत जैसे देशों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो संतुलन साध कर दुनिया को एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय होने से रोक सकते हैं और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है, दुनिया का अगला अध्याय इन्हीं दो महाशक्तियों की कलम से लिखा जाएगा।